Hello students, let's see this question. The question says that if the equilibrium constant of a reaction of a weak acid HA with strong base is 10 की power 9, then the pH of 0.1 molar NaH solution will be, right? So देखिए यहाँ से हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. एक वीक एसिड है HA, ठीक है. इसका रिएक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट्स से कि NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है. ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट. सॉल्ट हो जाएगा आपका NaA और आपका वाटर बन जाएगा. क्या? ये आपका सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया. तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, इट इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9 है, ठीक है. ये 10 की पावर 9 है. क्या? अब यहाँ से बोल रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन है, देन द पीएच ऑफ 0.1 मोलर Na सोल्यूशन, ये अगर आपका सोल्यूशन आपका 0.1 मोलर है तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका पीएच क्या होगा? अब देखो, ये आपका जो HA है, यहाँ से ये मान लीजिए कि आपका ये जो HA है, यहाँ से ये खुद भी वाटर के अंदर आयनाइज भी होगा, ठीक है. आयनाइज होने की कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, ठीक है. सो ये HA जब आयनाइज होगा तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव देगा एंड A नेगेटिव देगा. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब ये वाटर है, वाटर भी तो आयनाइज होता है, वाटर भी आयनाइज होता है. तो वाटर आयनाइज होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? आपका H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन लिखने की क्या मुझे रिक्वायरमेंट है? नहीं, मैं इसका कैटायन नहीं लिखती, सिर्फ इसका हाइड्रोक्साइड लिख देती हूँ. तो यहाँ से भी सिर्फ इसका कैटायन नहीं लिखती. तो ये आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये आपका एनायन हो जाएगा. इस तरीके से कर देती हूँ, ठीक है. इस तरीके से कर देती हूँ. सो ये हमारा क्या हो गया? तो ये इस तरीके से हमने रिएक्शंस लिखे. अब ये हमारा क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, KW है. क्लियर? अब ये जो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है. फर्स्ट वाली रिएक्शन तो ऑब्जर्व्ड हो रही है हमें, ठीक है. तो सेकंड और थर्ड रिएक्शन को मैं कैसे अरेंज करूं कि वो फर्स्ट के इक्वल आ जाए? ठीक है. तो मैं क्या करूं, थर्ड वाली को रिवर्स कर दूं. थर्ड वाली को रिवर्स कर दूं. तो थर्ड वाली को रिवर्स करूंगी तो बन जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव टू गिव यू H2. क्लियर? ये बन गई हमारी फोर्थ रिएक्शन. तो सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दो. एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ. तो सेकेंड और फोर्थ को अगर आप ऐड करोगे तो देखो क्या होगा? H प्लस से H प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? HA प्लस OH गिव्स यू A नेगेटिव एंड H2O. जो हमारी गिवन फर्स्ट इक्वेशन है वही मिल गई. सो एक्चुअल में ये जो K है, ठीक है, जो K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? क्योंकि मैंने क्या किया, थर्ड रिएक्शन को रिवर्स किया, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो गया 1/KW. और फिर क्या किया, सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दिया, तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि KA/KW हो जाएगा. क्लियर? यहां से क्या मिल जाएगा? KA/KW. सो यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ? KA की वैल्यू निकाल सकती हूँ. यहां से मैं क्या निकालू? KA की वैल्यू निकालू. सो KA इज इक्वल्स टू क्या होगा? K मल्टीप्लाई KW. K की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 9 और KW होता है 10 की पावर -14 एट रूम टेम्परेचर. तो ये जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है, 10 की पावर -5. क्लियर? सो PKA क्या हो जाएगा? PKA हो जाएगा आपका माइनस लॉग KA एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 की पावर -5. सॉल्व करके 5 आ जाएगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन होगा. तो हमें ऐसे सोल्यूशन का पीएच निकालना है. तो जब भी हम ऐसे सोल्यूशन का जब पीएच निकालते हैं तो इट इज इक्वल्स टू पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 PKW प्लस PKA प्लस लॉग C. C क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है. सो PKW की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14. क्लियर? PKA की वैल्यू निकल के आई 5 और लॉग C निकालना है. C क्या है यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 10 की पावर -1 है. ये चीज है ना, ये यहाँ पर ये ऐसे 10 की पावर -1 है. सो लॉग 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा? -1 होगा ना. सो लॉग C की जगह पे कितना आ जाएगा? -1.
बस करो सॉल्व इसको। 14 प्लस 5 19, 19 माइनस 1 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9। यानी कि ये जो सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बोला था बेसिक होगा, इसका पीएच कितना होगा 9। सो हमसे क्या पूछा था, पीएच ही तो पूछा था, सो इट इज गोइंग टू बी 9। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।